नमस्कार सभी को। मेरे साथ आइए, मैं आपको एक स्पिरिचुअल जर्नी पे लेके चलूं। आज से मैं YouTube पे भगवत गीता के श्लोकों को इजी वे में एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको भी इस जर्नी पे चलना है तो आप फ्री में मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली आप 4 से 5 मिनट तो अपने स्पिरिचुअल विजडम के लिए निकाल ही सकते हैं ना। इनफैक्ट आपको निकालने चाहिए। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो से श्लोक मीन वर्सेस की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होगी। बट एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि भगवत गीता का मतलब क्या है। भगवत का मतलब है भगवान एंड गीता का मतलब है गीत, मतलब भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत। क्योंकि भगवत गीता में सारे जो श्लोक हैं वो भगवान की वाणी है, इसलिए आप इसको भगवान का गीत बोल सकते हैं। भगवत गीता के सिर्फ 1 या 2 श्लोक को छोड़ के सारी कन्वर्सेशन भगवान श्री कृष्ण जी एंड अर्जुन जी के बीच की है। अगर आपको भगवत गीता को इजीली समझना है तो आपको खुद को अर्जुन जी की जगह रखना पड़ेगा। अर्जुन के हर एक कॉन्फ्लिक्ट और कन्फ्यूजन को अपना समझना पड़ेगा, तभी आपको लाइफ के हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा। अर्जुन को ये सारा ज्ञान देना भगवान की एक लीला है, ताकि ये दिव्य ज्ञान मानव जाति तक पहुँचे और लोग इस ज्ञान को अपनी लाइफ में उतार कर खुद को समझ पाएं और अपनी लाइफ का मेन पर्पस फाइंड आउट करके मन को शांत करके असली आनंद ले पाएं। तो आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ कैरेक्टर्स के बारे में पता होना ज़रूरी है, जैसे धृतराष्ट्र, कौरव, पांडव, संजय, महर्षि वेदव्यास जी कौन थे, हमें ये पता होना ज़रूरी है। तो आइए पहले ये समझते हैं। धृतराष्ट्र कौन थे? धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा थे। वे जन्म से ही अंधे थे। उनका सबसे बड़ा सपना था कि उनका बेटा राजा बने। उनके 100 बेटे थे जिन्हें कौरव कहा जाता है। कौरवों में सबसे बड़ा जो उनका बेटा था वो दुर्योधन था। पांडव कौन थे? पांडव धृतराष्ट्र के छोटे भाई पांडु के 5 बेटे थे, जिनके नाम थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। अब भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ पे अर्जुन के मित्र थे, मार्गदर्शक और गुरु थे। महाभारत हुई क्यों? महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का था। दुर्योधन ने छल से पांडवों का राजपाट छीन लिया और उन्हें वनवास भेज दिया। जब पांडवों ने अपना हक मांगा तो दुर्योधन ने साफ इनकार कर दिया। ये लड़ाई सत्य और असत्य, न्याय और अन्याय के लिए हुई। श्री कृष्ण ने इस युद्ध में अर्जुन को धर्म का मार्ग दिखाया और बताया कि कभी कभी अधर्म का अंत करने के लिए युद्ध करना जरूरी होता है। संजय कौन थे? संजय धृतराष्ट्र के भरोसेमंद एक सलाहकार थे, जिनको एक दिव्य दृष्टि मिली थी और वो दिव्य दृष्टि उन्हें ऋषि वेद व्यास जी से मिली थी। तो संजय ने महाभारत में हर एक चीज़ धृतराष्ट्र को भी बताई कि वो क्या देख रहे हैं, और जो भी पूरी कन्वर्सेशन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी के बीच में हुई वो सारी की सारी संजय ने धृतराष्ट्र को भी बताई। और उन्हें जो एक दिव्य दृष्टि मिली थी वेद व्यास जी के थ्रू, तो वो सारी जो वर्डिंग है जो भी भगवान ने अर्जुन को बताई वो सारी वेद व्यास जी को भी मिली। महर्षि वेद व्यास एक महान ऋषि थे जिनके पास आध्यात्मिक दृष्टि और गहरी समझ थी। वे जानते थे कि श्री कृष्ण के दिए गए ज्ञान को मानव जाति के लिए संरक्षित करना कितना जरूरी है।
इसलिए उन्होंने भगवान गणेश जी की हेल्प से इस गीता को, भगवान के द्वारा इस गीत को लिपिबद्ध किया और भगवत गीता को महाभारत का एक बड़ा हिस्सा बनाया।